जी वैसा। हाँ, उनका जो मकान मकान बह गए थे उनको चेक चाक दिए उन्होंने। जी और थोड़ा सा जमीन दी होगी कहीं। जी। लेकिन वो ये समझ के आया कि मैं कहीं बॉर्डर पर जा रहा हूँ। हाँ अपने साथ कम से कम 5 गाड़ी पुलिस की लेके आया। हाँ ठीक है। जी। अब सरकेत पीपीसीएल जो है कोई बॉर्डर नहीं है, न चीन का न पाकिस्तान को। उनको हाँ क्या है कि डर थी यहाँ पर। खैर प्रोटोकॉल होता लेकिन है, बात उन्होंने नहीं। जो है एक भी जनप्रतिनिधि को नहीं मिलने दिया। अच्छा हाँ जी, एक भी जनप्रतिनिधि को वहां पर नहीं मिलने दिया। अच्छा, मतलब आप लोगों को मिलने नहीं दिया उनसे? बिल्कुल नहीं, हम तो साधारण है, पर जो क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत नहीं, उनसे नहीं। आप भी तो जनता है यहाँ की। आप आपसे अगर कोई मांग चलो करने। जनता छोड़ो नहीं, ना। हम तो तब होते हैं जब वोट होता है। अच्छा वो कौन पूछने देता है? नहीं, मुख्यमंत्री जब आप गए तो बिल्कुल नहीं। नहीं, जब मुख्यमंत्री गए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला जब आप जा रहे थे? अरे वो बोला क्या, चारों तरफ तो पुलिस लगा दी। अच्छा खाली वही बुलाया जिनको वो मकान बह गए थे सरकेत में ना। अच्छा अच्छा। देहरादून का एरिया है वो। हाँ हाँ 5-6 लोग 13 लोग हैं, उनको चेक बांटे 4-4 लाख रुपए के। जी 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 कि लो भाई, आप जो जमीन कोठा में है वहाँ आप। जी। बाकी इससे अलावा जो है उन्होंने किसी की समस्या नहीं सुनी। ये बड़ा खेद का विषय है। हाँ। कम से कम अगर मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे, उनको इस क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी आपदा आई, कभी 50 करोड़ या 100 करोड़ का उनको अरे यहाँ भाई, पर आपदा पैकेज यहाँ देना चाहिए था। सुनो। तभी तो काम हो पाता। जब पैसे नहीं तो रोड कहाँ से बनेगी? अगर पैसे रिलीज होता सरकार की तरफ से तो ये आज रोड बने होती, बड़े फर्स्ट क्लास पुल बने होते। जब कुछ पैकेज ही नहीं मिला तो कई विभाग बार क्या करेगा? हम कई बार जो है एक साल से ये सोच रहे, मतलब सबने सलाह की हाँ। चलो मुख्यमंत्री को मिलते हैं जी। लेकिन जितनी बार भी प्रोग्राम बनाया तब हाँ। पता चला कि मुख्यमंत्री वहां पर है नहीं। हाँ आपको नहीं मिल सकते आज। जी 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 लेकिन जब क्षेत्र में आ रहे हैं तो कम से कम 2-4 लोगों से तो मिल जाए। जी, उनकी जी। समस्या तो सुनने। हाँ, बिल्कुल, और सही बात समस्या है। सबकी प्रधान की क्या है, वो सारी समस्या ले जाता है। हाँ हाँ। अब ये देहरादून अच्छा, जो प्रतिनिधि थे, प्रधान थे या जिला पंचायत सारे थे, थे। मेरे को मिलने नहीं दिया। लेकिन केवल वो चेक दिए। हाँ। इसके अलावा उन्होंने कोई समस्या नहीं। समस्या क्या सुनी थी वहाँ? पहले लिस्ट बना ली थी। अच्छा, आप लोग गए थे वहाँ पर? हाँ, दादाजी थे वहाँ। 4-5 गाड़ी पुलिस की आ गई, चारों तरफ पुलिस लगा दी। अच्छा बस अच्छा। जनता तो जा ही नहीं पाए वहाँ पर। अच्छा लेकिन उन्होंने बोलना था कि भाई यहाँ पर की और कोई समस्या है तो लाओ। हाँ पेपर लाओ। जी जी बिल्कुल। ठीक है? हाँ सही अभी बात। क्या है, देहरादून है तो उत्तराखंड का, टीवी हाँ। उत्तराखंड का है, जी देहरादून उत्तराखंड जी का जी है। जी। सामने टीवी सटा हुआ है। हाँ। देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या स्थिति है। बस नदी पार ऊपर का बस। बिल्कुल। अरे क्या है वो छत है ना, नदी पार देहरादून शहर नदी पार। 6-7 मीटर का फर्क है कुल। नहीं, जब वो 7 मीटर नदी, मुख्यमंत्री 7 हमारे प्रदेश के है ना। तो नदी है। देहरादून मुख्यमंत्री थोड़ी, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के है। मुख्यमंत्री लिए तो देहरादून और टिहरी बराबर तो है। बराबर जी, जी। तो है उनके लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक दिन जो है वो खनन माफिया लोग उनको वहाँ होटल में लिया है। कौन? अब उन्होंने चाय पकौड़ी खाए, वहाँ से भी चल दिए। कहाँ पर? क्षेत्र में आ रहे हैं, ये मालेता जो फार्म हाउस है ना, नीचे होटल बने वहाँ पर। जी जी जी। एक दिन वहाँ पर भी आया वो कौन? मुख्यमंत्री जी। अच्छा लेकिन वहाँ पर चाय पकौड़ी खाए वो चल दिए। वहाँ अच्छा। पर जनता को नहीं अच्छा मिलने दिया। अच्छा अच्छा जी। ये है हमारे प्रतिनिधि कि जब क्या डर थी उनको? जी, जनता जी, से जी। क्या डर है उनको, बताओ। जी जी जी। अब नहीं, कम से कम गाड़ी पुलिस की लाने की क्या जरूरत थी? आप प्रोटोकॉल साहब चेक करके हमको वो कर अभी दे। परसों है हमारे ना? विधायक जी का भ्रमण हुआ हाँ तो ठीक 6:30 बजे कुमार ला रहे हैं, और रात को। अब शाम को? हाँ, शाम को 6 बजे, 6:30 बजे। अच्छा, अच्छा। हमारे वो जिला पंचायत तीरथ सिंह रावत जी बैठे रहे 6 बजे तक कुमारला में। अच्छा। लालपुर में। अच्छा। उनका इंतजार किया। अच्छा। कि आएंगे तो मैं क्षेत्र भ्रमण कराऊंगा। जी जी। लेकिन वो 6 बजे तक बैठे रहे, तब तक विधायक जी नहीं पहुंचे। अच्छा। वो अपने चल दिए घर। हाँ विधायक जी 6:30 बजे अच्छा क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। अब अच्छा। बताओ रात को कौन मिलेगा उन्हें? रात इसलिए को। डर है ना उनको हाँ कि दिन में जाएंगे तो जनता पता नहीं क्या क्या बोलेगी। हाँ। है? नहीं, अपनी मांगे रखेगी जनता भी, दिक्कत है वही बोलेगी कि अपना अपना रोना रहेगी बेचारी। भाई क्या करे, अब ये दिक्कत आ गई, आपत आ गई तो अपना रोना रहेगी और अपनी मांग रखेगी। विधायक तो सरकार का अंग है। जी 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 वो तो कोई भी विभाग हो सबको आदेश कर सकता है। बिल्कुल। जनता की समस्या को सलाह कौन पूछेगा? हाँ। विधायक जी पूछाएंगे ना, है ना? हाँ बिल्कुल। 20 साल में 6 किलोमीटर रोड नहीं बनी हमारी। 20 साल में हाँ 4 विधायक है, मतलब लेकिन रोड अभी तक लास्ट में बची हुई। इस वक्त हम ताशिला गांव में हैं और हमारे भाई अपनी में समस्या बता रहे हैं। ये बड़ा खेद का विषय है कि 1 साल बीत जाने के बाद भी, पिछले साल 19 अगस्त को आपदा आई थी और आज 20 अगस्त हो गए हैं। 1 साल 1 दिन हो गया है और अभी तक यहाँ पर जो 3-4 पुल क्षतिग्रस्त हुए थे वो पुल अभी तक नहीं बन पाए हैं। PWD के जो अधिकारी हैं, मुझे लगता है इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने गलत एस्टीमेट क्यों दिया शासन में? अब बोल ये रहे हैं कि शासन में गलत एस्टीमेट दिया गया, वो 150 मीटर पुल था इसलिए वो पुल पास नहीं हुआ। इसका मतलब ये अधिकारी सक्षम नहीं है।
इनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि हमें कितना पुल हमें देना है, या फिर शासन में बैठे वो अधिकारी वो सक्षम नहीं है, कहीं ना कहीं कमी तो है, इसलिए ये साल बीत गया और साल तक पुल नहीं लगे। तो ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करो, इनको हटाओ, इनके बस का नहीं है। और जो सक्षम अधिकारी है जो कम से कम 3 महीने में रिजल्ट दे, मैं मानता हूँ कि बारिश में जो है काम नहीं हो सकता। थोड़ा पकड़ेंगे जरा फ़ोन ये भाई साहब, थोड़ा मैं भी आ जाऊँगा इसमें ना। मैं मानता हूँ कि बारिश में काम नहीं हो सकता, लेकिन बारिश में तो काम हो सकता है। साल बीत गया, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया। तो अधिकारी क्या कर रहे हैं लोग? ये यहाँ कमी किसकी है? अधिकारियों की है, शासन की है, प्रशासन की है। और जो भी अधिकारी जो है काम नहीं कर सकता है या उसके बस का नहीं है, वो ये तो इस्तीफा दे दे या ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र में जो जनता है, हमारे अन्नदाता हैं, कम से कम इन बेचारों को इतनी सजा जो कालापानी सजा इनको हो रखी है। आज मैं अभी यहाँ पैदल यहाँ पर आया, मैं देख रहा हूँ हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग बेचारे 50-50 किलो करने में रख करके इतनी दूर पैदल जा रहे हैं। ये पूरा सूट मेरा गिला हो गया भाई साहब, पूरा पसीने पसीना हो गया। मेरे पास कुछ नहीं था, खाली आया हूँ मैं। अगर मैं खाली आ रहा हूँ, सांस फूल रहा है, पूरा पसीने पसीना हो रहा है, तो बेचारे नमन है उन बहनों को, उन भाइयों को, उन अन्नदाताओं को जो बेचारे इतनी दूर से पैदल 50-50 किलो अपने कंधे में रख करके वो नीचे घंटों के शहर तक अपना सामान पहुंचा रहे हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने नारा दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जय जवान जय किसान। किसान आज जो है किस हालत में हम सबको पता है। जवान अपनी ड्यूटी बॉर्डर पे निभा रहा है, जवान देश की सेवा बॉर्डर पे कर रहा है और किसान देश सेवा यहाँ पे कर रहा है। हमारे अन्नदाता असली जो राज सेवा है वो कर रहे हैं, और बेचारे वो जो हैं आज उनको दर दर भटक रहे हैं। उनको जो है जो कमाई कर रहे हैं, जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, उसको मंडी तक पहुंचाने के लिए एक रोड नहीं बन पा रही है। धन्यवाद। हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगा ना जी। जब यहाँ पर विभाग के अधिकारी आए, विशेषकर लोक निर्माण विभाग अधिकारी, एक्शन या जेईई, जी जी जी, तो उनका कहना यह था कि हम क्या करें, हम घर से लगाएं। हाँ। हमने इसमें बना के सारे भेज रखे हैं। अच्छा। पुल का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे सड़क संबंधित किसी का भी हो, जी जी जी। लेकिन ऊपर से सरकार से पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा। और हमने जो है कम से कम अभी 30 लाख रुपए कर्जा देना है ठेकेदारों का। अच्छा। हाँ, तो हाँ। उनका कहना यह है कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है, हम काम कैसे करें। आप उस शुभ नाम के छे भाई, आप उस शुभ नाम के? सिंह कैंतरा। मदन सिंह केंद्र जी हमारे, देखो वो कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सामने सामने हमारी भाषा बोल रहे हैं कि जो है उनकी ये व्यथा है। हाँ, उनकी ये दशा है। हाँ। जब उनको हमने हड़काया गया एक्शन को ना, जी जी, तो एक्शन ने यही बहुत बोली कि मैं क्या करूं। हाँ, हमने इसमें बना के भेज रखा है, जी जी। 2 पुल का आपका भेज रखा है। कमी जिसकी है वो उस कमी को सुधारे। जहां पर कमी है, अगर शासन से काम नहीं हो रहा है, प्रशासन से काम नहीं हो रहा है, सरकार से काम नहीं हो रहा है, तो उसको ठीक करें, दुरुस्त पैसा करें। नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, हम कहाँ से लगाएं? पैसा कहाँ जा रहा हो? पैसा हाँ, इतना पैसा जा कहाँ रहा है? अब पैसा सरकार से नहीं आ रहा तो वो जाने या वो जाने। मैं कहता हूँ ये फ्री की जो ये चीजें ये बंद करें। हमारा जो है शिक्षा फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। जो हमारे बुजुर्ग हैं बेचारे, उनकी पेंशन कम से कम 3,000 होनी चाहिए। जो कि गरीब कौन है? गरीब वो आदमी है जो शरीर से गरीब है, जो अपंग है, जो लाचार है, वो आदमी गरीब है। अदरवाइज गरीब नहीं, वो अपना काम करेगा। उसको ऐसे मौके दो काम करने के लिए, उसको रोजगार दो, वो काम करे। उनको फ्री के राशन देने की जरूरत नहीं है। फ्री का स्वास्थ्य दीजिए, फ्री का जो है शिक्षा दीजिए। शिक्षित होगा तो कम से कम कुछ अपना जो है काम करेगा, रोजगार करेगा। और अगर स्वास्थ्य होगा तो तब कुछ काम कर पाएगा। अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो कैसे करेगा? तो फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य होना चाहिए, बाकी चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। ये राशन हमें लोगों को जो है फ्री भिखारी नहीं बनाना है, हमें लोगों को योग्य बनाना है। जी जी, आप कुछ बोल रहे थे वैसा। ये राशन जो मिल रहा है ना, हाँ। इससे भी आदमी जो है हौर लल्लू हो रहा है। हाँ, क्योंकि फ्री मिल रही है। जी जी जी, तो राशन से ऐसा कुछ विकास नहीं होने वाला है। जो जी जी जी, विकास हो तो सड़क का विकास हो, जी जी, शिक्षा का हो, जी जी। जैसे एक साजिश के तहत लोगों को भिखारी बनाया जा रहा है। हाँ, ये भी एक साजिश है। किसी भी चलो लॉकडाउन था, ठीक है, लोगों के पास नहीं था तो कोई बात नहीं, आपदा स्थिति में लगाई तो जाए, है। किसान हाँ। पेंशन लगाए। अभी सरकार ने घोषणा की थी चुनाव से पहले, जी जी, कि हम जो है 60 साल का 60 साल से पेंशन कुछ नहीं है। हमें 63-64 साल की उम्र हो गई, क्यों? 50 बार कागज लगा दिया, वो सरकार पास नहीं कर उन्होंने रही। घोषणा की थी। क्या? पहले सरकार ने घोषणा की थी कि परिवार में एक आदमी की पेंशन लगेगी जो 60 साल
बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन- और पेंशन होनी चाहिए कम से कम 3,000 पेंशन होनी चाहिए कम से कम बुजुर्ग लेकिन की। ये जैसी महंगी है। अरे हजार ही मिले अरे जितनी महंगाई पैसा जितनी महंगाई है उस हिसाब से 3,000 पेंशन होनी चाहिए, पर डे 100 रुपए मिले कम से कम। और ये सरकार जो अभी बनी है जी। इस सरकार की घोषणा थी अपने एजेंडे में जी। कि एक नई परिवार में 2 की पेंशन लगेगी जी। दोनों मियाँ बीवी की पेंशन लगेगी जी, जो जी। 60 साल पार कर लेगा। जी 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 जी। लेकिन जब यहाँ पर लोगों ने अपने जो 60 साल पार हो चुके हैं जी। उन्होंने जब अपने फॉर्म भरे हाँ। तो उनसे 50 दस्तावेज मांगे गए। हाँ अपना घर की फोटो लाओ, हाँ। अपना लाओ, रोज क्या बोलते आय हैं प्रमाण पत्र। आय प्रमाण अब अच्छा। आय प्रमाण पत्र हम 60 साल के कहाँ से देंगे आय प्रमाण पत्र? परिवार रजिस्टर की अब नकल हमारे लाओ। पास हाँ। 2, 4, 10, अच्छा 20 परिवार रजिस्टर की नाली नकल जमीन नकल है। नकल 10, देख 20 नाली जमीन से हाँ, तो एक मिनट हम- गए परिवार नस्ल की नकल देखी उन्होंने। हाँ। अरे आपका लड़का तो 18 साल से ऊपर हो गया है, जी। कमाने वाला है। नहीं ये बात बताओ, मैं कहता हूँ जो 60 साल का आदमी होगा उसके बच्चे क्या 18 साल से वो नीचे होंगे? वो 30 साल तो होंगे ही। बच्चों का क्या सीन है आजकल? ब्याह है नहीं बुआरी फुर हाँ। है ना, बुढ़े बुढ़े घर में बैठे हैं बेचारा, वो कमा भी रहे होंगे अपने लिए कर रहे हैं, बुजुर्ग तो बेचारा बैठा हुआ है ना। वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं ना हाँ। तुम्हारे साथ तो तुम्हारा साथ लड़का नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से जो मेरी जानकारी है ऐसा भी नहीं है। हाँ। सरकार की भी उसमें कोई वो नहीं है। हाँ। और तो इन्होंने घोषणाएं क्यों करी है? नहीं वैसे नहीं पैसे मिल ये लीजिए। तो पॉइंट लगा रहे हो आप, तो अब जैसे लगा रहे हो तुम्हारे साथ जो है 18 साल से का लड़का है। आपकी नहीं सर लड़की- लड़का कमाने वाला है। कहते जी मेरे ख्याल से मुझे जानकारी में जो मैंने पूछा मैंने, अब वो खैर उन्होंने वो उसको वापस कर लिया है। जो मैंने पता क्या था कि 18 साल वाली जो इसकी जो उनकी वो थी वो वापस ले ली उन्होंने। तो अगर 60 साल का आदमी होगा तो बच्चा तो 18 साल का 20 साल होगा, 25 साल 30 साल का होगा, हो 40 साल का होगा, क्या पता अरे वो तो बूढ़ा गया है ना, वो। बूढ़ा हो गया बिल्कुल किसान बिल्कुल। है वो तो। जी 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 हाँ बच्चा कोई खा सकता देता ही नहीं देता जी बिल्कुल है। हाँ। तो पहले कैसे लग गई? नहीं, जब पहले कैसे लग गई? सुनो, मेरा मानना अभी ये है- हमारे यहाँ 4-5 लोग हैं हाँ। जिनकी पेंशन लगी है जी। और जिनके बच्चे भी खूब बड़े बड़े हैं, जी, उनकी जी। कैसे लग गई? इन्होंने जी। कैसे ये कानून बदल दिया? हाँ अच्छा एक हमारा वो बेटियों के लिए चला नंदा गौरी योजना। जी 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 क्या है नंदा गौरी? नंदा गौरी योजना, हाँ, ठीक है जी, जी। कि जो लड़की जो है 12वीं पास करेगी उसको 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। 51,000 जी ठीक है जी फिर मिले 2-4 लड़कियों को मिले। जी 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 अच्छा बाद में क्या किया? हाँ। नहीं उस लड़की को दिए जाएंगे हाँ। जो कि बीए में एडमिशन करेगी। एडमिशन लेके चला ठीक है ठीक है। वो भी 1-2 चलो, को वो मिला। स्वागत है, कोई बात नहीं। ठीक है आगे बढ़ाने अब क्या का। कर दिया हाँ। कि अब जो है वो 50 दस्तावेज मांग रहे हैं। अच्छा घर की मकान की फोटो दो। हाँ ठीक है हाँ। अपने पिताजी का जॉब कार्ड दो। अच्छा आय प्रमाण पत्र लाओ। हाँ। बीपीएल अंत्योदय का वो लाओ। नहीं मेरे ख्याल से बीपीएल नहीं हो तो नहीं तेरे दे तो मेरे सब हो रहे हैं मुझे लगता है। बीपीएल का है बीपीएल के लिए हो तो ये बीपीएल के लिए तो नहीं है। हैं? बीपीएल कार्ड मिलता है और कौन नहीं नंदा गौरी सबको मेरा सबको नहीं मिल रही। अच्छा आय प्रमाण पत्र लाओ। पता करूंगा मैं, पता करूंगा इस बारे में कि- पटवार जी हाँ, के पास जाते हैं आय प्रमाण पत्र के लिए। हाँ। पटवार जी बोलते मैं कैसे बनाऊं 4,000 साल का। हाँ इस साल मैंने कहा तुम्हारे पिताजी को तो 100 दिन बनने का मिल रहे हैं। 4,000 मैंने कहा हाँ। हाँ 100 दिन 20,000 रुपए तो वहाँ मिल रहे हैं तुम्हारे में चाहिए। नहीं मैंने बस 4,000 बन सकता है 4,000 बन सकता है ऐसी बात नहीं। हाँ रोज मिल रही रोज काम मिल रही तब रोज जी। काम मिल रहे हैं काम मिल रहा है इतना काम। हाँ। ठीक है रोज काम मिल रहा है। जी जी अच्छा तो ये कुल बानेबाजी है। जी ठीक है जी ऊपर सरकार घोषणा कर देती है जी। लेकिन जब देने की नौबत आती है तो उसमें कई नहीं तो ऐसा ना वैसा कई जब कोई ऐसा कुछ करेगा ना तो जनता भी फिर तब उस बात एक अधिकार है, आप पास एक ही अधिकार है भाई साहब वोट का। अब जो वोट दे दिया वो तो दे दिया, आगे से आप इन पार्टियों से बाहर के लिए मेरा निवेदन है आपसे, आपको जो योग्य लगता है उसको वोट दीजिए। ये जो 3 पार्टियां बनी है ना उत्तराखंड में, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अद्दा वाली पार्टी, जो अद्दादार वाली पार्टी है, इन तीनों पार्टियों का बहस जब तक नहीं होगा तब तक जो है हम लोग ऐसे जो है परेशान रहेंगे। इसमें ऐसा है ना तिवारी जी। जी क्षेत्रीय पार्टी तो कोई है नहीं ना, सक्षम बीमारी जो हो गई ना ना आप हमें मौका दीजिए, है। आप हमें मौका दीजिए, आप निराश नहीं करेंगे हम। क्षेत्रीय पार्टी अगर हो जैसी बाहर है जी 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 क्या खुशामद कर रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी वाले पड़े हुए सारे बड़े बड़े नेता उनके पीछे पड़े हुए हैं ये बात बिल्कुल सही बोली आपने, ये बात बिल्कुल सही बोली आपने। यहाँ क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड बनाते समय बहन जो कहा ये बीजेपी थी और कहा ये कांग्रेस थी और कहा वो ये समाजवादी पार्टी थी बहन उसने मुलायम सिंह ने जो है तो वहाँ पे रामपुर तरह पे तमाम उत्तराखंड की जितनी भी महिलाएं थी जितने भी जा रखे थे उसमें क्या कहे उसका नाम दिल्ली जा रहे थे मुजफ्फरनगर में, हाँ वो मुजफ्फरनगर कांड जो था, वहाँ मुजफ्फरनगर कांड में उन्होंने क्या कांड करवाया सालों जी में? जी 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 है? जी। और आज ये बड़े नेता बना हुआ उधर वो योगी जी के साथ में
जी 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 तो ठीक, जी। क्षेत्रीय पार्टी नहीं आती है तो ये राष्ट्रीय पार्टियों को हम वोट देंगे नहीं, हम बहिष्कार कर देते हैं सारी। जी, जी। अब हमारी 4 पंचायतें, हमें 4 पंचायतों भाई साहब हमें अभी बहिष्कार गुलाम बना रखा हमें, हम अभी गुलाम बने हुए हैं इनके, है ना। अभी तक हम सबको गुलाम बना रखा है और एक तरफा हम पे लाद रहे हैं लोग कि ये होना है जी, ये नियम बन गया, ये नियम बन गया। जनता की परवाह किसी को नहीं है। ऐसी सक्षम ना, जी, जी, जी। उत्तराखंड में क्रांति दल है, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, कोई लीडर तो है नहीं उनमें। सड़क की बात है, देखो बड़ी सड़क की बात है जी। सन 2000 में ये 4 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई थी लालपुर से सिरगढ़ तक। जी जी ठीक है जी। उसके बाद सन 2005 में 5 किलोमीटर सड़क और स्वीकृत हुई। जी जी अब बताओ 2005 से हाँ और 2023 हो गया, जी, जी, अभी तक ये 8 किलोमीटर रोड नहीं बन पाई। हाँ इसका डामरीकरण किया गया। पिछले साल हमने जो है थोड़ा प्रेस डाला, हाँ तो हमारे कुछ प्रतिनिधि हमारे वो ले गए मांग जी। इस रोड को आगे बढ़ाया जाए। हाँ तो उन्होंने जो है 4 किलोमीटर की हाँ। घोषणा जी। कर रखी है जी कि 4 किलोमीटर रोड आगे आपकी जी, और जी। स्वीकृत हो गई। हाँ। लेकिन उस रोड के पर कोई कार्रवाई, कोई सर्वे, बस अभी आ रहा हूँ मैं, वीडियो बना रास्ते में आ रहा हूँ मैं, देखो कभी पुस्तक बगी, कोई कभी सर्वे नहीं हुई, गाड़ आएगी, कोई कुछ होगी। मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी। तो ये ऐसी कोरी घोषणाएं क्यों करते हैं? जी 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 हैं? बिल्कुल, ऐसी कोरी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है चुनाव से पहले आपको पता है घोषणा की थी वहां पर टेरी में कि सगलाना में डी कॉलेज शुरू होगा जुलाई में। 1 जुलाई गई, 2 जुलाई गई, अब तो डी कॉलेज पता ही नहीं है। आपको पता ही है, है ना? आप हमसे भी छोटे होंगे मेरे ख्याल हाँ से। बहुत छोटा हूँ आपसे मैं, लेकिन मेरी उम्र 40 बलदेव साल सिंह है। आर्य थे प्रगति विकास मंत्री, उस जी, समय जी। हम यूपी में थे। जी ठीक है जी और वो प्रगति विकास मंत्री थी। जी, जी। 73 किलोमीटर सड़क हाँ रायपुर से जी और कद्दूखाल तक जी। एकदम स्वीकृत हुई। जी जी और उस समय मशीनें नहीं थी, आदमियों ने काटी। आदमी काटी, बिल्कुल लेकिन सही बात 3 है। साल के अंदर उन्होंने रोड बना के, हाँ और उसी बिल्कुल। के साथ जी। खतूर से नैनबाग, हाँ उसी के साथ स्वीकृत हुई। जी 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 तो वो थे मंत्री, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जो कहते थे करते थे। हाँ अब घोषणा कर दी कि हाँ। आप 4 किलोमीटर रोड स्वीकृत हुई। हाँ चुनाव से पहले घोषणा कहाँ करते बनी हैं, वो, क्यों सर्वे नहीं हुआ उसका? चुनाव से पहले घोषणा करते हैं और जीने बाद गायब, बस चुनाव वोट लिया, जय श्री राम। क्यों है सर्वे ना? नहीं हुआ उसका? हाँ अब फिर चुनाव का टाइम आएगा, जी जी फिर जो है वो नए दिन आने लगेंगे। हाँ ठीक है, चुनाव तब तो थोड़ा काम। हाँ तो ये स्थिति है हमारे जनप्रतिनिधियों की। जी 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 और कोई भी पार्टी हो, जी। मैं नहीं बोलता कांग्रेस का हो, हाँ। बीजेपी का हो, जी, जी। सबकी यही स्थिति है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल।